अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। फंक्शन हमारे पास होते क्या हैं और देन उसका पाइथन में सिंटैक्स और यूज़र डिफाइन और बिल्ट इन फंक्शंस जो होते हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस। ओके, सबसे पहले फंक्शन हमारे पास होते हैं। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच परफॉर्म सम टास्क। कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। ब्लॉक ऑफ कोड होता है मतलब कुछ चंद एक लाइनें होती हैं हमने, सही है। तो वो जब हम किसी एक कीवर्ड को, जो फंक्शन होता है बेसिकली, तो उसे हम कॉल करते हैं तो वो चंद एक लाइनें जो हैं वो कॉल हो जाती हैं। ओके, तो अब इसकी टाइप्स कितनी होती हैं फंक्शन की। एक होता है बिल्ट इन, एक होता है प्री डिफाइंड, माशाल्लाह। एक होता है बिल्ट इन फंक्शन और प्री डिफाइंड फंक्शन, मतलब जो पहले से डिफाइंड है किसी भी लैंग्वेज में। हम पाइथन में करेंगे तो ऑलरेडी डिफाइंड इन पाइथन। इससे इसका मतलब कि बिल्ट इन फंक्शंस वो फंक्शंस जो पहले से ही डिफाइंड है, सही है, लैंग्वेज के अंदर। और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस जो हमने डिफाइन करने, खुद से डिफाइन करने। आई एम ए यूज़र, मैं यूज़र हूँ तो मैं डिफाइन करूँगा वो फंक्शंस। ओके, तो अब पाइथन पे मैं इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स। ओके, सबसे पहले तो बिल्ट इन फंक्शंस हमारे पास कौन कौन से हैं। बहुत सारे, मतलब जो पहले से डिफाइंड है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मुझे दो नंबर को सम करना है तो मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू 6 लिखता हूँ, b इज इक्वल टू 9 है, सही है। और मेरे पास कोई सम का फंक्शन है, ठीक है, मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ। मेरे पास सम का फंक्शन एक है जो कि पहले से ही डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है, सही है। तो सम इसके अंदर a और b, ठीक है, तो ये मैं पास करूँगा, सही है। तो अब ये मुझे सम रिटर्न कर देगा, लेकिन मैंने इसे डिफाइन तो नहीं किया। ये दो नंबर्स बस पास किए हैं इसे, लेकिन मैंने ये तो नहीं लिखा कि भाई प्लस करो इसे। लेकिन वो सम का फंक्शन जो है वो प्री डिफाइंड है। वो दो नंबर्स को सम का टास्क जो है वो परफॉर्म कर देगा। इंट ऑब्जेक्ट, ओके सॉरी, ये वहाँ पे सॉरी, हाँ ये यार लिस्ट और उसको आइटरेट करने के लिए हमारे पास होता है, तो इसको ब्रेसिस लगा के यहाँ पे ये लिखो, सही है। अब मैं रन करता हूँ तो ये मेरे पास कर देगा सम, ठीक है, 15, सही है। तो सम का फंक्शन, ये सम के फंक्शन के लिए बेसिकली होता है सिर्फ, मतलब इसमें मैंने ये प्रेंथेसिस एक ज़्यादा यूज़ किया, बाकी में आप सिंपल कर सकते हो। अब ये सम का कोई फंक्शन है, ये पहले से ही डिफाइंड है, ठीक है, ये सम रिटर्न करेगा। अगर मुझे इसकी डेफिनेशन देखनी है ना, अगर आप पाइथन यूज़ करते हो तो कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करो आप, सही है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो ये मतलब ये फंक्शन काम क्या करेगा, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। ये भाई ये फंक्शन है, इतना लंबा सारा जो भी है, ये तो सॉरी क्लास है। अब यहाँ पे मैं रिमूव करता हूँ, सही है। तो अब ये फंक्शन था मेरे पास बिल्ट इन, जो पहले से डिफाइंड है। या लिस्ट में जिस तरह लिस्ट हमने वो करवाई, लिस्ट की कीज़ फॉर एग्जांपल मैंने गेट की थी, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन था। मतलब बिल्ट इन फंक्शन हमारे पास बहुत सारे हैं अब जो पहले से बने हुए हैं। अब मुझे बनाना है यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जो मैं खुद से डिफाइन करूँगा एक फंक्शन। और वो अब यूज़र डिफाइंड के लिए क्या होगा कि उसके लिए सबसे पहले तो आप डिफाइन करोगे उसे। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल फंक्शन को मतलब कि ये डेफिनेशन है फंक्शन की, देन नाम, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ फन, ठीक है। और ये कोई फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं अपना नेम प्रिंट करवा देता हूँ, यहाँ आई एम फंक्शन फन, मैं फन फंक्शन हूँ, ठीक है। ओके, ये इंडेंटेशन एरर, कंट्रोल अल्ट प्लस एल प्रेस करें, सही है, कंट्रोल अल्ट प्लस एल। मैं रन करता हूँ इसे, कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ मैंने फंक्शन को डिफाइन किया है, मैंने उसे कॉल नहीं किया। फंक्शन को चलाने के लिए उसे कॉल करना ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ फंक्शन को। फन फंक्शन है ना, तो मैं सिंपल फन लिख दूंगा, तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो अब मैं रन करता हूँ इसे, तो अब यू प्रिंट करवा देगा आई एम फंक्शन फन। तो बेसिकली इस लाइन पे जब कंट्रोल आया, जो हमारा कंट्रोल है ना वो डेफिनेशंस को नहीं वो करता, मतलब वो यहाँ पे आएगा सीधा और चेक करेगा कि भाई इस लाइन से वो वहाँ पे जंप करेगा जहाँ पे उस फंक्शन की डेफिनेशन है बेसिकली। तो उस फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है मैंने लाइन नंबर 5 पे, तो कंट्रोल लाइन नंबर 5 पे जंप करेगा और वहाँ से फिर उस फंक्शन के अंदर घुस जाएगा और जो भी उसके अंदर लिखा हुआ है। ये तो मैंने एक लाइन लिखी हुई है ना कि आई एम फंक्शन फन, यहाँ पे आप 1000 लाइनें लिख दो, तो फिर मैं जब एक दफ़ा फन फंक्शन को कॉल करूँगा तो वो 1000 की 1000 लाइनें उसे कंपाइलर को रीड या कॉल जो भी है वो करनी पड़ेंगी। ओके, तो ये तो हो गया फंक्शन। अब फंक्शन के अंदर ये है, ये क्या है, ये फंक्शन की ये डेफिनेशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है फंक्शन की डेफिनेशन। और ये जो मैंने फन लिखा हुआ है ये है फंक्शन को कॉल किया हुआ है मैंने, ठीक है, कॉलिंग इट,
कॉल कर रहा हूँ मैं फंक्शन को, मैंने कॉल किया तो फिर ही फंक्शन कॉल हुआ है। वैसे आप जितने मर्जी डिफाइन कर दो, जब तक कॉल नहीं करोगे तो फिर वो नहीं होगा ना, एग्जीक्यूट नहीं होगा वो ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं कोई नया फंक्शन बनाता हूँ। अब फंक्शन के अंदर आप पैरामीटर्स भी पास कर सकते हो। और हाँ, एक और बात कि मैंने क्या किया, मैंने इस फंक्शन को सिंपली कॉल किया तो इसने प्रिंट करवा दिया मेरे पास कि आई एम फंक्शन फन, कि मैं फंक्शन फन हूँ। अब फंक्शंस जो है ना वो हमारे पास कोई चीज़ रिटर्न भी कर सकते हैं। कि मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कंट्रोल सी और यहाँ पे मैं कंट्रोल वी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई एम फॉर एग्जांपल समथिंग, जो भी मैं लिख दूँ, सही है। और यहाँ पे मैं कुछ रिटर्न कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल रिटर्न कर दो फंक्शन एग्जीक्यूटेड, ठीक है, फंक्शन एग्जीक्यूटेड। तो ये पता क्या करेगा, ये ऊपर वाली ब्लॉक ऑफ लाइन सारी करके ये फंक्शन रिटर्न करेगा एक चीज़ कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है। ये भी ये रिटर्न करेगा, उसमें जो भी टास्क लिखे हैं वो तो करेगा, लेकिन ये वाली चीज़ जो है ये रिटर्न कर देगा। अब अगर मैं यहाँ पे इसे प्रिंट के अंदर करता हूँ, अगर मैं सिंपल फन करता हूँ ना, तो देखें आई एम जवाद, और ये इसने रिटर्न नहीं किया, सही है, सिर्फ वो फंक्शन कॉल हुआ है और उसके अंदर जो लिखा हुआ था वो प्रिंट हुआ है, ये रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना प्रिंट, मैं प्रिंट लिखूंगा और प्रिंट फंक्शन के अंदर बेसिकली मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, सही है, तो फिर ये मेरे पास वो भी रिटर्न स्टेटमेंट भी करेगा, सही है, फंक्शन एग्जीक्यूटेड, कि फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है। फंक्शन जो है वो कोई चीज़ रिटर्न भी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, मैं कोई फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे जो मेरे पास सम रिटर्न करेगा, सही है, सम जे फॉर एग्जांपल फंक्शन का नाम है, उसके अंदर 2 पैरामीटर्स हैं, वो सिर्फ 2 नंबर्स का सम जो है वो हमें रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि सिर्फ रिटर्न करना है अगर, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न a प्लस बी, ठीक है, आ रहा है रिटर्न a प्लस बी। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस फंक्शन को करता हूँ कॉल, ये जो है फन फंक्शन, उसकी जगह अब मैं सम फंक्शन को कॉल करता हूँ, सम, और मैं यहाँ पे नंबर पास करता हूँ 3 और 6, ठीक है। और हाँ, ये जो इसके अंदर मैंने लिखे हैं ये इनको बोलते हैं पैरामीटर्स, ठीक है, पैरामीटर्स जो मैं पास करूँगा इसे कॉल करते वक्त, जो कि मैंने 3 और 6 पास किए हैं, सही है। अब ये 3 जो है वो a वेरिएबल के अंदर चला जाएगा और ये 6 जो है वो b वेरिएबल के अंदर चला जाएगा, और फिर यहाँ पे 3 + 6 होकर ये रिटर्न कर देगा हमें। तो अब मैं करता हूँ इसे रन, तो ये मेरे पास जो भी है 9 आएगा कि क्या आएगा, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेटेबल, सॉरी ये क्या, हाँ सॉरी यार, यहाँ पे सम फंक्शन दोबारा से कॉल किया हुआ है भाई, सम जे फंक्शन का नाम है, सम जे फंक्शन का नाम है, तो फिर ये सम जे फंक्शन कॉल होगा ना। तो अब मैं रन करता हूँ, ठीक है, तो ले जी 9 आ गया, सही है। तो अब सम जे फंक्शन मैंने कॉल किया, उसको मैंने ये पास किया। अब अगर मैं ना पास करूँ, मैं अब नहीं पास करता, सही है, मैं मतलब 2 वहाँ पे लिखे हुए और मैं 1 पास करता हूँ, तो अब देखें अब ये एरर देगा, ये एरर देगा कि भाई सम जे फंक्शन जो है वो मिसिंग रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट, ठीक है, एक उसके पास आर्गूमेंट ही नहीं है भाई, अब उसे एक आर्गूमेंट पास करो। अब मैं यहाँ पे एक आर्गूमेंट पास कर दूंगा, ठीक है, तो फिर वो काम करेगा मेरे पास, मतलब 2 आर्गूमेंट उसमें लिखे हुए हैं ना, वो फंक्शन 2 आर्गूमेंट लेगा फिर ही वो टास्क परफॉर्म करेगा। तो ओके, अगर मैं ज़्यादा पास करने की कोशिश करता हूँ, मैं 3 पास करता हूँ, तो फिर भी वो एरर दे देगा कि 1 एडिशनल है आपके पास, ठीक है, टेक्स 2 पोजिशनल आर्गूमेंट बट 3 वर गिवन, आपने 3 दे दिया आर्गूमेंट उसे, तो भाई एक काम कर लो, ठीक है, इतना वो नहीं उसको ज़रूरत। अगर मुझे 3 नंबर का सम करवाना है तो मैं यहाँ पे कोई तीसरा कर देता हूँ, सही है, तो इसी तरह ये हमारे पास 3 नंबर का सम कर देगा। अगर मैं यहाँ पे प्लस v कर देता हूँ, सही है, और ये हमारे पास पैरामीटर्स भी हैं और ये लोकल वेरिएबल्स हैं, सही है, ये फंक्शन के अंदर हैं, ये लोकल वेरिएबल्स हैं, ये इनकी जो है ना इनका जो लाइफ टाइम है, मतलब ये जहाँ तक एक्सेस हो सकते हैं, ये फंक्शन की बॉडी के अंदर तक एक्सेस हो सकते हैं, बेसिकली इस लाइन से इस लाइन तक। इसके बाद अगर मैं करता हूँ ना प्रिंट, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ फॉर एग्जांपल a को, ठीक है, तो फिर ये एरर देगा मुझे, वो मैं रन करके दिखा देता हूँ, वो बोलेगा कि भाई a जो है वो नॉट डिफाइंड है, आपने डिफाइन ही नहीं किया। वो डिफाइन वो जो वहाँ पे मैंने फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है ना, वो बेसिकली क्या होगा कि ये 6 वहाँ पे जाएगा
और ये जो ए वेरिएबल है ये सिर्फ इस लाइन तक, मतलब फंक्शन की बॉडी तक ही ये एक्सेस हो सकता है। इस लाइन के बाद से तो फंक्शन, मतलब ये स्पेसिस के बाद से तो फंक्शन की बॉडी खत्म है। तो अगर आप इस लाइन तक इसे वो करते हो, ठीक है, या मैं यहाँ पे यहाँ तक, अब रिटर्न के ऊपर तक, तो बेसिकली मतलब फंक्शन की बॉडी के अंदर तक आप ये वेरिएबल्स एक्सेस कर सकते हो। ये लोकल वेरिएबल्स हैं। ओके, तो ये बेसिकली फंक्शन हमारे पास होते हैं फंक्शन की। और हाँ, ये होता है, इसे बोलते हैं हम मतलब फंक्शन जो भी है इसे बोलते हैं पैरामीटर लेके वो फंक्शन काम कर रहा है, मतलब पैरामीटराइज्ड फंक्शन आप बोल सकते हो इसे, ठीक है। और ये मैंने स्ट्रिंग यहाँ पे रिटर्न की थी, यहाँ पे मैंने इंटीजर्स का सम रिटर्न कर दिया है। जो भी रिटर्न करो आप, चाहिए जितने मर्जी फंक्शन बना लो, मतलब जो भी करो, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल कर लो। अब क्या किया मैंने सम को किया ना, अब मैं सम फंक्शन के अंदर मैं फन को कॉल कर लेता हूँ। सम फंक्शन के अंदर फन फंक्शन को कॉल किया मैंने, सही है। और मैंने सिर्फ प्रिंट के अंदर सम जे को वो किया, कॉल किया। अब मैं रन करता हूँ ना, तो वो दोनों एग्जीक्यूट होंगे, आई एम फंक्शन फन और आई एम जवाद, और देन 24 सम आ गया, ठीक है। ये क्यों आया? क्योंकि सम जे फंक्शन के अंदर मैंने ना वो जो फंक्शन मेरा फन है, ये फंक्शन फन है ना, वो भी कॉल कर लिया। अब कंट्रोल क्या करेगा? कंट्रोल सीधा यहाँ आएगा प्रिंट के ऊपर, और वो क्या करेगा, क्योंकि डेफिनेशन को कंट्रोल नहीं वो देखता, सही है, वो देखता ही नहीं, जितनी मर्जी डेफिनेशन बना दो फंक्शन की, वो जब आप फंक्शन को कॉल करोगे फिर वो डेफिनेशन की तरफ जाएगा। अब ये क्या करेगा, सम जे फंक्शन की तरफ आएगा, कंट्रोल यहाँ आएगा, सम जे फंक्शन कहाँ पे है, वो वहाँ पे जाएगा जहाँ पे सम जे फंक्शन है। सम जे फंक्शन लिखा हुआ है ये, तो लाइन नंबर 11 पे जाएगा, और ये 3 मैंने पास कर दिए हैं। तो फिर इस लाइन पे जब वो आएगा ना फंक्शन के अंदर, वो जब स्टेप करेगा, स्टेप इनटू फंक्शन, ये फंक्शन के अंदर जब वो घुसेगा, तो यहाँ पे मैंने किया हुआ है फन फंक्शन को कॉल, तो ये बेसिकली फन फंक्शन को मैंने कॉल किया हुआ है, ठीक है। तो फिर वो फन फंक्शन की डेफिनेशन है जहाँ पे वो वहाँ पे जाएगा कंट्रोल। तो फन फंक्शन की डेफिनेशन है लाइन नंबर 5 पे, तो कंट्रोल यहाँ आ जाएगा और फन फंक्शन के अंदर घुस जाएगा। फिर फन फंक्शन का जो भी सीन करेगा वो प्रिंट करवाएगा फन फंक्शन, और दोबारा इसी लाइन पे आ जाएगा, और फिर इससे नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, मतलब फन फंक्शन को कॉल करेगा और फिर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, और फिर उसका जो भी मैंने लिखा हुआ है ये सम, तो फिर उसने सम रिटर्न कर दिया उसका बेसिकली, ठीक है। अब डॉट स्ट्रिंग हमारे पास क्या होती है? डॉट स्ट्रिंग होती है किसी भी फंक्शन में जो आपने लिखी हुई है कि भाई वो फंक्शन काम क्या करेगा, या उस फंक्शन में मतलब जो प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं उसमें तो पहले से लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, मैं ये फंक्शन तो रिमूव कर देता हूँ, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ ना करता हूँ कि सम को करता हूँ प्रिंट के अंदर सम हमारे पास जो फंक्शन है, ठीक है, जो हमने सबसे पहले कॉल भी किया था, उसकी मुझे डॉट स्ट्रिंग जो है वो मुझे फाइंड करनी। मैं लिखूंगा सम डॉट, तो ये डॉट आ गया, सही है। तो ये करके आप डॉट पे क्लिक करोगे, तो अब सम फंक्शन की जो डॉट स्ट्रिंग है ना, बेसिकली वो सम फंक्शन करेगा क्या, जो भी उसमें लिखा हुआ है वो आ जाएगी। रिटर्न द सम ऑफ स्टार्ट वैल्यू डिफॉल्ट प्लस आइटरेटेबल, ये वैसे आइटरेट करने के लिए होता है उनको, लेकिन मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी कोई डॉट स्ट्रिंग लिखना चाहता हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं इस फंक्शन के ऊपर लिखूंगा कि ये फंक्शन फॉर एग्जांपल क्या काम करेगा। मैं यहाँ पे 3 वो करूँगा जो मेरे पास होते हैं ना स्ट्रिंग के, क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमास, तो ये ठीक है, ये तो ज़्यादा हो गए हैं, मुझे 3 करने हैं, 3, ठीक है, 3 इंटू, और ये 3 उसने पायचाम यूज़ करते हो तो खुद ही लगा लिए, सही है। अब इन 3, ये ऊपर वाले जो 3 और इनके 3 के दरम्यान में मैं जो लिखूंगा ना वो मेरी डॉट स्ट्रिंग होगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल दिस विल प्रिंट नेम्स ओनली, ठीक है, मतलब इट विल नॉट टेक आर्गूमेंट, या जो भी मैं लिखूं, ठीक है, वो मेरी डॉट स्ट्रिंग है बेसिकली। तो ये मैं रिटर्न स्टेटमेंट उड़ा ही देता हूँ, कंट्रोल अल्ट प्लस एल, तो वो खुद ही सेट कर देगा उसे। अब ये डॉट स्ट्रिंग उसने बनाई है, और ये इतनी स्पेस दे के, अब ये मैंने किया हुआ है, ये तो मैंने सम की डॉट स्ट्रिंग की हुई है ना फाइंड। अब मैं यहाँ पे फन फंक्शन की करता हूँ, मैं लिखता हूँ फन डॉट लिखूंगा और देन डॉट पे क्लिक कर दूंगा, सही है। तो ये मेरे पास डॉट स्ट्रिंग फन फंक्शन की आएगी, जो मेरे पास जो मैंने फंक्शन डिफाइन किया। मैं रन करता हूँ इसे, तो आई एम, ये उसने प्रिंट करवाया, आई एम फन, आई एम जवाद, दिस विल प्रिंट नेम ओनली, इट विल टेक आर्गूमेंट, सही है, जो भी उसने फन फंक्शन को कॉल भी किया। तो ये सीन इसका होता है कोई थोड़ा सा, ओके। ये हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं और बिल्ट इन होते हैं, कोई यूज़र डिफाइंड पैरामीटराइज्ड होते हैं, तो ये सीन होता है फंक्शन का।